नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर के लिए। अगर आपने अप्लाई किया है, इससे यह है अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके ज़रिए आप यहाँ तो जॉब कर सकते हैं आधार सेंटर में, या फिर आप खुद का भी आधार सेंटर खोल सकते हैं। आधार सेंटर खोलने के लिए आपको और भी कई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो तो बहुत ही आराम से मिल जाते हैं, जैसे कि सीएससी है और भी कई एक एक सर्टिफिकेट और है। ठीक है, पहले एलएमएस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है अगर आप आधार सुपरवाइजर के लिए फिर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर देते हैं और ऐसे में आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, तो आपके मन में एक ही सवाल रह जाता है कि एक्चुअली में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर का हमें क्वेश्चंस यानी कि मिलेंगे करने के लिए। तो ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम पर मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। इसके लिए मैं क्या है कि यहाँ पर ये इंग्लिश में, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा सकूँ। ठीक, ईसीएमपी ऑपरेटर, ठीक है, एंड सुपरवाइजर यानी कि सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर जो कि 110 आपको सवाल होंगे। ठीक है, और आपको 110 मिनट का ही टाइम होगा। इस बात को आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सिंपली यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ पर अभी इसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इसे हिंदी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हिंदी हो गया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि 120 मिनट होंगे। इसमें से 9 अध्याय होंगे, यानी कि जो परीक्षा अवधि है वहां पर 10 दिखा रहा है, पर आप 10 को ही मान के चलिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जैसे कि अध्याय से यानी कि 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, पर उसमें 110 बता रहा था। ठीक है, अब 110 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में कुछ या तो कमी हो सकती है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है जैसे कि कोई भी हमें जानकारी लेनी होती है तो 1947 पर हम कॉल करते हैं, आधार कार्ड का ये नंबर है। ठीक है, पर इसमें क्या है कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे सवाल वाली, ठीक है, तो उसमें कुछ और ही दिखा रहा है। अगर आप अन्य दूसरे वाले पे टिक करेंगे जैसे कि 51,659 है ना, ऐसे ही कुछ। ठीक है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तभी आपको वो नंबर मिलेगा। 1947 वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें नंबर बढ़ती लेके आना है, तभी हमें सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को जानने के लिए हमने यहाँ पर सारा कुछ मैंने कर लिया है। जैसे कि अगर आपके 65% अंक आते हैं, ठीक है, लाने वाले अभ्यर्थी को आईसीएमपी ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर का आपको यहाँ पर ये मिलेगा। यानी कि अगर 65% आप अंक लाते हैं तब, ये जो जानकारी इसकी वेबसाइट पर है मैं आपको सिर्फ वो ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप सुपरवाइजर सुपरवाइजर के रूप में, यानी कि अगर आप ऑपरेटर का या फिर सुपरवाइजर का अगर यानी कि 65% आप अंक लाते हैं तब आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, वरना आप क्वालिफाई नहीं होंगे। और तो दोनों का, सुपरवाइजर का और ऑपरेटर का, एक्चुअली में जो वैल्यू है सर्टिफिकेट की एक ही है, सिर्फ नाम से थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप 65% से कम अंक लाने वाले को, अभ्यर्थी को, अगर आप 65% से कम अंक लेके आते हैं तो आपको पुनः यानी कि परीक्षा देनी होगी। ठीक है, कृपया ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर अगर 65% आप ले आते हैं, 65% से ऊपर, तो अब इसका क्या मतलब है। देखो, 65% से अगर आप ऊपर ले आए, ठीक है, काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा, भाई 65% से मान लो हमारा ऊपर आ गया, ठीक है, तो हमें सुपरवाइजर का मिलेगा या ऑपरेटर का। ठीक है, अब इसमें यह है कि 65 से अगर आप 70% तक लाते हैं तब आपको यहाँ पर ऑपरेटर का मिलेगा। 70% से ऊपर लाते हैं तो आपका सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने खुद से कई लोगों से पूछा भी है जिनके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, उनसे। ठीक है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप यानी कि कम अंक लेके भी आते हैं तो आपको पुनः परीक्षा देनी होगी। ठीक है, ये काफी अच्छा है कि आप पुनः परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद में अब आ जाता है अनुभाग अध्याय का नाम। ठीक है,
इसमें 9 अध्याय होंगे जो कि मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन से अध्याय हैं, जैसे कि नंबर 1 UIDA आई, ठीक है। और यहाँ पर आधार का जो पर्चा है उससे रिलेटेड आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अब पूछे कितने जाएंगे, देखो पहले 9 तो आपको यानी कि स्तर 1 से मिलेंगे और लेवल 2 से आपको 9 मिलेंगे, ठीक है। तो मिला के ये हो रहा है 38, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रजिस्ट्रार, यानी कि नामांकित एजेंसी और नामांकित कर्मचारियों से रिलेटेड, ठीक है, अध्याय नंबर 2 में। तो ये आपको 55 अंक यानी कि पहले स्तर में मिलेंगे, लेवल 2 में आपको मिलेंगे 22, तो ये मिलाकर हो रहे हैं 87, ठीक है। अब 87 हो रहे हैं। अब इनमें अब तीसरे अध्याय में आ जाता है नामांकित एजेंसी और नामांकित स्टाफ की नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें से आपको 14 यानी कि पहले स्तर पर मिलेंगे और लेवल यानी कि आपको दूसरे स्तर पर मिलेंगे 2। कहने का मतलब है अगर आप इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ आपको कठिन भी होंगे, कुछ आपको सरल भी होंगे, ठीक है। पर ये आपको यहाँ पर ये जोड़ के बता रहे हैं, यानी कि 14-10 तो ये गए 24। अब ये 24 में से आपको कोई से भी दे सकते हैं इनमें से, ठीक है, यानी कि 5 सवाल, ठीक है। पहले ये देखो 24 में से 5 सवाल आपको कोई भी दे सकते हैं इनके अनुसार, ठीक है। नंबर 4 में आ जाता है आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर 35 सवाल होंगे पहले स्तर से और दूसरे से होंगे 19, तो जाते हैं टोटल 54, ठीक है। नंबर 5 में आ जाता है जैसे कि अध्याय नंबर 5 निवासी की जनसंख्या और बायोमेट्रिक विवरण प्राप्त करना, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ जो बायोमेट्रिक से रिलेटेड होंगे और जो जनसंख्या निवासी, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 44 ये मिलेंगे और 16 आपको ये, तो ये हो जाते हैं प्लस तीसरे स्तर पर भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, यानी कि 61 सवाल हो जाते हैं कुल, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अध्याय 6 आपको यहाँ पर मिल जाता है अवधारणा। इसी के साथ में और भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं नामांकन की गुणवत्ता एवं नामांकन ऑपरेटर और इसे बोलते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। तो सुपरवाइजर के लिए दिशा निर्देश, यानी कि सुपरवाइजर को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब यानी कि सुपरवाइजर और ऑपरेटर से रिलेटेड तो इसमें कोई ज़्यादा सवाल नहीं है। 17 और प्लस 11 तो 28 हो जाते हैं। तो कुल 28 सवालों में से आपको 16 सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि 28 सवालों में से आपको 16 मिलेंगे, 16 दूनी 28, तो कहने का मतलब आधे-आधे मिलना है यार, ये तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है ना? तो और इसी के साथ में आ जाता है जैसे कि अपराध और दंड, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है जैसे कि अगर आधार से रिलेटेड है, जैसे कि आधार की कोई जानकारी आधार में कोई गलत फिल कर देता है या फिर कोई गलत तरीके से चीट करता है, आधार से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ करता है, तो उसके लिए आपको जैसे कि लेवल 1 में तो कुछ नहीं है, लेवल 2 में और लेवल 3 में, ठीक है। तो आपको ये मिल जाते हैं पूरे 11 सवाल, ठीक है। 11 सवाल ये होंगे, यानी कि जो भी आधार कार्ड में जो भी जानकारी कोई दे रहा है गलत, तो ठीक है, उससे रिलेटेड आपको 11 सवाल होंगे। अब उनमें से 11 सवालों में से आपको यहाँ पर कहने का मतलब है 7 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर जैसे कि ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने तथा धोखाधड़ी, ठीक है, और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए नामांकित कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश। अब ग्राहक को संतुष्टि करने के लिए जैसे कि अब ग्राहक को हमें ये कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक आता है कि भाई मुझे आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है। अब आधार कार्ड सबसे पहले तो उससे ये बताना होगा बैठा के कि भाई कि जो आपका आधार कार्ड है वो चलो हम बना देंगे, ठीक है। मगर उसके भी कई सारे नियम्स होते हैं, जैसे कि अगर 1 साल से कोई बाहर रह रहा है, यानी कि 1 साल से मान लेते हैं वो भारत का ही निवासी है और ऐसे में वो 1 साल हो गया उसे विदेश में रहते हुए, तो उसका ये है कि आप आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में ये है अगर बाहर का कोई व्यक्ति है और वो कहने का मतलब भारत में रह रहा है और उसे 180 दिन हो जाते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है उसका आधार कार्ड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं जो कि हमें उससे समझानी होती हैं कि आपका आधार कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा,
इसी के साथ में जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोटो की फ़ोटो निकाल लो, ठीक है? ये भी गलत है। कोई विंडो यानी कि लैपटॉप वगैरह चला रहा है, उसमें उसकी फ़ोटो आ रही है तो उसकी फ़ोटो निकाल लो। तो ये कुछ इस तरीके के इसमें कुछ सवाल होते हैं, ठीक है? तो इस सवाल में से आपको 46 तो 46 प्लस और आपको यहाँ पर मिलना है 26, ठीक है? तो ये और प्लस तीसरे स्तर पर आपको मिलना है 75, तो ये 75 हो जाते हैं ये सवाल, ठीक है? अब यहाँ पर देख लेते हैं कुल सवालों की संख्या, जैसे कि 38 और उसके बाद में आ जाता है 87, 24, 54, 61, 24 और 28, 11, 75। तो ये आपके टोटल सवाल हो रहे हैं 402। अब ये 402 सवालों में से आपको देंगे, ठीक है, 100 सवाल। ये बता रहे हैं, ठीक है? पर मैंने आपको लाइव दिखाया, वो चीज़ कुछ और बता रही है, यानी कि 110, ठीक है? और 110 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, ठीक है? तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर हालाँकि आपको सवाल कम मिले, ठीक है? पर आपको यही समझना है कि कम सवालों में यानी कि कम सवाल में से जो आप सवाल कर रहे हैं, वो गलत बहुत ही ना के बराबर जाएँ और आप अधिक परसेंटेज ला पाएँ। ठीक है? यानी कि अधिक नंबर लेके आ पाएँगे तभी आप क्वालीफाई को कर पाएँगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल पूरा वीडियो दूँगा कि आपको किस तरीके से क्वालीफाई करना है, और चूँकि उसमें ज़्यादा ही ज़्यादा मेन सवाल होंगे, ठीक है? और मैं आपको ये लाइव एग्ज़ाम है वो भी करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर 100 सवाल आएँगे, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है? और कौन-कौन से स्तर से कितने सवाल आएँगे, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? और अगली वीडियोज़ में हम जानेंगे कि लाइव मैं आपको सवालों का करके दिखाऊँगा कि कितने सवाल कहाँ से कितने-कितने मिलेंगे हमें। जैसे कि इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर 110 हैं, मिनट हैं वो भी 110 हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट पर, ठीक है? अब स्टार्ट में आपको अगली वीडियोस में ये करके दिखाऊँगा, क्योंकि ये करीब 50 मिनट तो लग ही जाएँगे फिलहाल, क्योंकि इसमें 110 हैं, तो 50 मिनट की वो वीडियो बनेगी। पर वो आपको जितने भी इसमें 110 सवाल होंगे, ठीक है? ये आपके 110 सवाल क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? आपको 4 वीडियो के समथिंग मैं बना के दूँगा, चारों वीडियोज़ में आपको जो 400 से समथिंग सवाल आ रहे हैं, वो आपके क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और आप बहुत ही आराम से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये मैं आपको पूरे दूँगा निकाल के यहाँ से, कितने सवाल हैं, वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको दे दूँगा, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी होगी कि एक्चुअली में कितने सवाल आएँगे और कितने नंबर हमें लेके आने होंगे ऑपरेटर के लिए या फिर सुपरवाइजर के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।